हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन। बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिसाइड किया था कि अगर मैन रनिंग करेगा रेनी सीजन में तो उसको अपना अम्ब्रेला रोटेट करना है अपने आप को रेन वाटर से बचाने के लिए। तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये फाइंड आउट किया था कि रेन वाटर से अगर मैन को बचना है और अगर वो मोशन में है तो उस टाइम पे उसको अपने अम्ब्रेला को रोटेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर देखना है तो आपको मेरा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और वहाँ आपको ऑल वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे। आप उनको प्रॉपर वे से देख सकते हो और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बेटा आज हम रिवर क्रॉस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एक रिवर को क्रॉस करना है और क्रॉसिंग में हमें दो कंडीशन गिवन है कि वी हैव टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ एंड वी हैव टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो सबसे पहले बेटा हम कंडीशन नंबर 1 पे आएंगे कि टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे पहले हम रिवर बनाएंगे बेटा। अब अगर बेटा आप रिवर का फ्लो वेस्ट टू ईस्ट मेंशन करोगे तो यहां पर आपको रिवर की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दैट इज VRG, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मीनिंग कोई ऑब्जर्वर है जो आउटसाइड रिवर है तो उसको रिवर का फ्लो किस स्पीड से फील हो रहा है, उसको रिवर का फ्लो इस स्पीड से फील हो रहा है। तो ये स्पीड है आपकी रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या आउटसाइड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, अब यहां चेक करते हैं। अब यहां पर आप खड़े हो, ये आउटसाइड ऑब्जर्वर है, कोई भी हो सकता है ऑब्जर्वर, इट इज आउटसाइड ऑब्जर्वर। और ये अर्थ पे है तो आप इसको अर्थ भी नेम दे सकते हो। तो बेटा ये ऑब्जर्वर आपका अर्थ पे खड़ा है, सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़ा है, तो हम इसको अर्थ के साथ अटैच करके इसको नेम अर्थ भी दे सकते हैं। बेटा अर्थ भी रेस्ट पे है, ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है। तो बेटा यहां आप हो, ए पॉइंट पे आप हो। तो बेटा अगर आपको क्रॉस करना है रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग, तो बेटा अगर ये रिवर है और आपको ए पॉइंट से डायरेक्ट बी पे जाना है तो ये पाथ आपके लिए बिल्कुल शॉर्टेस्ट होगा। तो बेटा इस पाथ को फॉलो करने के लिए आपको डाइव कैसे लगानी पड़ेगी। अगर आप डाइव लगाओगे डायरेक्ट फ्रॉम ए टू बी, अगर आप डाइव लगाओगे डायरेक्ट फ्रॉम ए टू बी तो बेटा जो वाटर का फ्लो है वो आपको कभी भी ए से बी नहीं आने देगा। वाटर का फ्लो आपकी बॉडी को ड्रिफ्ट करके बी से अवे ले जाएगा, बी से अवे ले जाएगा। तो अगर आप डाइव लगाओगे डायरेक्ट ए टू बी, दैट इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर, तो कभी भी आप ए से बी नहीं जा पाओगे, कभी भी आप शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो बेटा उस केस में आपको अपनी डाइव की डायरेक्शन चेक करनी है कि आपको डाइव कैसे लगानी है। तो बेटा अगर आप डाइव ऐसे लगाते हो तो बेटा यहां पर पॉसिबिलिटी है, यहां पर पॉसिबिलिटी है कि वाटर का फ्लो आपकी बॉडी को ड्रिफ्ट करके बी पॉइंट पे ले आए, बी पॉइंट पे ले आए। तो बेटा अब ये तो डिसाइड हो चुका है कि आपको डाइव कैसे लगानी है। अब आपको डाइव ए टू सी लगानी है। आपको स्टार्टिंग में फ्लो ऑफ वाटर को अपोज करना है, आपको स्टार्टिंग में अपस्ट्रीम डाइव लगानी है जिससे फ्लो ऑफ वाटर आपकी बॉडी को ड्रिफ्ट करके बी पॉइंट पे ले आएगा और आपका फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ए टू बी आएगा। तो अगर बेटा हमें ए टू बी जाना है तो हमें अपनी डाइव को प्रॉपर वे से प्रॉपर डायरेक्शन में मेंटेन करना है। तो अब चेक करते हैं, अगर आप डाइव बेटा ऐसे लगाते हो, अगर ये आपका मोशन है तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to river, this is velocity of man with respect to river।
अब बेटा आपकी वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया विद हॉरिजॉन्टल लाइन टेकन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, विद हॉरिजॉन्टल लाइन टेकन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज थीटा। तो बेटा यहाँ पर आपकी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, दैट इज वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर कॉस थीटा। ये पॉइंट आपका सी है और आपको जाना है बिल्कुल डायरेक्ट ए से बी, आपको जाना है बिल्कुल डायरेक्ट ए से बी। तो बेटा आप चेक करो, जो रिवर का फ्लो है, जो रिवर का फ्लो है वो अगर वी आर जी वेलोसिटी कैरी कर रहा है, वो अगर वी आर जी वेलोसिटी कैरी कर रहा है, तो एज्यूम कर लो अगर ये वेलोसिटी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो बेटा अगर ये वी आर जी बिल्कुल वी एम आर कॉस थीटा के इक्वल हो जाए तो बेटा क्या होगा, अगर ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाए तो क्या होगा, बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। बेटा ये रिवर का फ्लो ईस्ट में है और ये जो मैन की वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में ये वेस्ट में है। तो बेटा आप चेक करते हैं, ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, ये दोनों बेटा अगर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों अगर आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो बेटा उस केस में मैन के पास सिर्फ एक ही टाइप की वेलोसिटी बचेगी, दैट इज वी एम आर साइन थीटा, दैट इज वी एम आर साइन थीटा। अब बेटा मैन के पास सिर्फ एक ही टाइप की वेलोसिटी आएगी, दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर मैन एक ही वेलोसिटी से स्विमिंग करेगा और वो वेलोसिटी कौन सी होगी, वी एम आर साइन थीटा। अब बेटा चेक करो, ये वी एम आर साइन थीटा आपकी किस लाइन पे आ रही है, इट इज ऑन ए बी लाइन, इट इज ऑन ए बी लाइन। तो बेटा वी एम आर साइन थीटा वेलोसिटी अब मैन को शॉर्टेस्ट पाथ वाली कंडीशन फुलफिल कराएगी। तो बेटा अब आपको ये बिल्कुल आइडिया मिल चुका है कि वी एम आर साइन थीटा आपकी वेलोसिटी किसके ऊपर आ रही है, ए बी लाइन के ऊपर आ रही है। तो वी एम आर साइन थीटा से आप शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर सकते हो, आप ए से बी डायरेक्ट जा सकते हो। तो अगर रिवर का फ्लो मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कैंसिल हो जाएगा तो फिर रिवर का फ्लो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप डायरेक्ट ए से बी जाओगे और आपकी स्पीड क्या होगी, वी एम आर साइन थीटा, आपकी स्पीड क्या होगी, वी एम आर साइन थीटा। तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करने के लिए आपको अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रिवर की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उससे कैंसिल कराना है। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन जीरो हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास वर्टिकल मोशन बचेगा और इस वर्टिकल मोशन से आप ए से बी डायरेक्ट जा पाओगे, आप ए से बी डायरेक्ट बिल्कुल इजीली जा पाओगे। तो बेटा अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, यहाँ पर अब अगर आपको ए से बी जाना है तो अगर ए बी इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर है, तो अगर ये बेटा रिवर की विड्थ है तो रिवर की विड्थ बेटा बिल्कुल किसके इक्वल होगी, बिल्कुल ए बी के इक्वल होगी। नाउ इट इज विड्थ ऑफ रिवर, दैट इज डब्ल्यू। तो बेटा अब ये बताओ, विड्थ ऑफ रिवर अगर आपकी ए बी है तो वी एम आर साइन थीटा जो वेलोसिटी है मैन की रिवर के रेस्पेक्ट में ये किसके अलोंग है, इट इज अलोंग ए बी, इट इज अलोंग ए बी। तो बेटा अगर हमें टाइम निकालना है कि हमें टाइम कितना लग गया ए से बी जाने में, तो बेटा टाइम का फार्मूला क्या होगा, इट इज ए बी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। तो बेटा यहाँ से आप टाइम का फार्मूला निकाल सकते हो, यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू इजीली मिल सकती है। तो बेटा इस टाइप से वी ए बी अपॉन वी एम आर साइन थीटा से आप टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको एंगल गिवन है, अगर आपको वी एम आर गिवन है, अगर आपको विड्थ ऑफ रिवर गिवन है तो आपका टाइम का आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा अब ये जो सी से बी वाला आपको डिस्टेंस विजिबल हो रहा है,
तो बेटा जो ये डिस्टेंस आपको विजिबल हो रहा है सी से बी वाला, तो बेटा ये डिस्टेंस एक्चुअल में आपको नहीं मिलेगा। सो ये डिस्टेंस आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगा। रीजन क्या है बेटा कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज हैं वो दोनों साइड वाली कैसी हैं, वो दोनों साइड वाली इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो बेटा ये दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज आपस में कैंसिल हो चुकी हैं। तो बेटा अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज आपकी आपस में कैंसिल हो चुकी हैं तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए किसी भी टाइप की वेलोसिटी यहां नहीं बची है। तो यहां पर बेटा नेट वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर यहां पर नेट वेलोसिटी 0 आएगी तो यहां पर सी बी डिस्टेंस हमारे लिए 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग यहां पर हमें नो ड्रिफ्ट डिस्टेंस मिलेगा। वी हैव नो ड्रिफ्ट डिस्टेंस, दैट इज सी बी इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्ट ए से बी जाएंगे, हम डायरेक्ट ए से बी जाएंगे। तो बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हम डायरेक्ट ए से बी किन कंडीशंस में जाएंगे, जब ये दोनों वेलोसिटी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो बेटा हमें एक रिलेशन भी मालूम है कि जहां पर 3 फ्रेम काम करते हैं। 3 फ्रेम कौन कौन से बेटा, अर्थ, मैन और रिवर। अर्थ, मैन और रिवर। तो बेटा मैं 3 फ्रेम्स के यहां नेम लिख रहा हूं, अर्थ, मैन और रिवर। तो बेटा उस केस में अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे मैन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या अर्थ के रेस्पेक्ट में, आप कोई भी सिंबल ले लो, तो बेटा क्या आंसर आएगा, इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेटा ये हमें रिलेशन मिला था रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेटा आप चेक करके ध्यान से बताओ कि अगर, अब बेटा चेक करके ध्यान से बताओ, अब अगर हमारे पास वी एम आर कॉस थीटा वी आर जी को कैंसिल कर रहा है, तो बेटा ये दोनों वेलोसिटी तो कैंसिल हो चुकी हैं, ये दोनों वेलोसिटी बेटा कैंसिल हो चुकी हैं। तो अब यहां पर चेक करके बताओ कि वी एम ई अब किसके इक्वल आएगा, वी एम ई इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा जे कैप। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि हमने वी एम आर को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो चेक करके बताओ वी एम आर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया, वी एम आर इक्वल टू वी एम आर कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस, बोलो बेटा, प्लस वी एम आर साइन थीटा प्लस जे कैप। तो बेटा ये वी एम आर को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। अब चेक करो, अब वी एम आर के अगर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं तो ये दोनों पार्ट्स अगर यहाँ पुट होंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, चेक कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम लग रही है कैसे आया आंसर, तो वी एम ई इज इक्वल टू, वी एम आर को बेटा यहाँ से उठाओ, इट इज वी एम आर कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप प्लस वी आर ई। इट मीन्स इट इज वी आर ई प्लस आई कैप। बेटा ये रिवर का फ्लो है और रिवर का फ्लो किस साइड है, प्लस आई कैप के अलोंग है। नाउ इट इज वी आर ई। तो बेटा आप चेक करो, अगर ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल एंड अपोजिट हैं तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बोलो क्या आंसर बचेगा, वी एम ई इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा इंटू जे कैप। तो बेटा इस टाइप से हमें अब ये बिल्कुल श्योरिटी हो चुकी है कि अगर ये दोनों वेलोसिटीज कैंसिल हो जाएंगी तो अर्थ के रेस्पेक्ट में मैन सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी कैरी करेगा और वर्टिकल डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा और वो डायरेक्ट ए से बी जा सकता है। तो बेटा अब आपको कंप्लीट श्योरिटी यहां से मिलेगी कि मैन कैसे ए से बी डायरेक्ट जा सकता है। टाइम आपका आ चुका है, ठीक है बेटा, और वेलोसिटी भी मैंने आपको प्रॉपर वे से बताई है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन लेके बताई है कि आई कैप वाला कंपोनेंट माइनस आई कैप से कैसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद
अगला कॉन्सेप्ट क्या था, मिनिमम टाइम वाला। अब बेटा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मिनिमम टाइम वाला। अब चेक करते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, मिनिमम टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब अगला कॉन्सेप्ट बेटा चेक करते हैं मिनिमम टाइम वाला। अगला कॉन्सेप्ट बेटा चेक करते हैं मिनिमम टाइम वाला। तो बेटा अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मिनिमम टाइम वाला। अब हम चेक करेंगे मिनिमम टाइम के लिए कंडीशंस क्या होंगी हमारे पास। हमें अब क्रॉस करना है रिवर को मिनिमम टाइम में। तो बेटा मिनिमम टाइम के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फिगर कैसे बनेगा, अभी चेक कर लेते हैं कैसे फिगर बनेगा। हमें मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है रिवर को, तो हमें जो रिवर का फ्लो है वो हेल्प करेगा। हमें रिवर के फ्लो की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना उसकी हेल्प लिए हम रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये एक कॉन्सेप्चुअल एविडेंस है कि अगर हमें क्रॉस करना है रिवर को मिनिमम टाइम में, तो हमें रिवर का जो फ्लो है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना उसकी हेल्प लिए हम मिनिमम टाइम में क्रॉस नहीं कर पाएंगे रिवर को। तो बेटा अब चेक करते हैं, ये हमारी रिवर है, ये बेटा रिवर है। अब रिवर का फ्लो कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट। तो बेटा यहां रिवर की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में VRG, और ये पॉइंट आपका A है, और हमें मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है रिवर को, हमें मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है रिवर को। तो बेटा अगर आप डाइव लगाओगे परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर, अगर आप डाइव लगाओगे परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर, तो यहाँ बेटा आपकी वेलोसिटी आएगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज VMR। तो बेटा अगर आपने डाइव लगाई परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर, तो बेटा अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि आपने डाइव परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर ही क्यों लगाई, क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर डाइव लगाओगे तो आपको रिवर का जो फ्लो होगा वो स्पॉट करेगा, आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी, आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी फ्रॉम फ्लो ऑफ वाटर ऑफ रिवर। तो बेटा अगर आप परपेंडिकुलर डाइव लगाओगे, अगर आप A से B जाओगे डायरेक्ट, और अगर आप बिल्कुल B को एम करते हुए डाइव लगाओगे, अगर आप A से B को एम करते हुए डाइव लगाओगे, तो आपकी डाइव कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर। तो बेटा इस केस में जो वाटर का फ्लो है वो आपको हेल्प करेगा, वो रिवर को क्रॉस कराने में आपकी हेल्प करेगा, और इस केस में आपका कम टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो बेटा मेरा मेन मोटिव ये था परपेंडिकुलर डाइव लगवाने का, कि इस केस में जो रिवर का फ्लो है वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको हेल्प करेगा, और आपकी डाइव डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट में काउंट होगी। आपकी डाइव किस नेम से काउंट होगी, डाउन स्ट्रीम डाइव के नेम से काउंट होगी। तो बेटा आप चेक करते हैं कि अब ये जो वाटर का फ्लो है ये आपकी वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, तो आपकी बॉडी को ड्रिफ्ट करके आगे लेके जाएगा। तो अब ये जो वाटर का फ्लो है ये आपकी वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा और आपकी बॉडी को ड्रिफ्ट करके आगे लेके जाएगा। बेटा यहाँ बोलो B से C कौन सी वेलोसिटी आपकी एग्जिस्ट करेगी, B से C बेटा हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ हमें कौन सी वेलोसिटी मिली है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो बेटा आप चेक करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वजह से आपकी बॉडी B से ड्रिफ्ट होके आगे जाएगी, आपकी बॉडी हमें C पे मिलेगी, हमें आपकी बॉडी B पे नहीं मिलेगी। तो बेटा जो फ्लो ऑफ वाटर है वो आपकी बॉडी को आगे ड्रैग करेगा, आगे ड्रिफ्ट करेगा, और आपकी वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, और आपकी बॉडी हमें B पे ना मिलके C पे मिलेगी। तो बेटा अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं कि अगर C पे हमें आप मिलोगे तो A से C जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट ही बेटा टाइम को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो बेटा आप चेक करते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा चेक कर सकते हो आप कि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी को सपोर्ट कौन कर रहा है, आपकी वेलोसिटी को रिवर का जो फ्लो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर प्लस साइन लिखा है बेटा, मैंने यहाँ पर प्लस साइन लिखा है, तो ध्यान से देखना। प्लस साइन लिखने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पर
जो रिवर का फ्लो है वो आपकी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो बेटा आप चेक करते हैं कि आपकी वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया नेट वेलोसिटी के साथ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ, दैट इज एंगल थीटा, दैट इज एंगल थीटा। तो बेटा आप चेक करते हैं, ध्यान से चेक करते हैं क्या होगा अब यहाँ पर। तो बेटा अब यहाँ पर दो टाइप की वेलोसिटी काम कर रही हैं बेटा। लास्ट आर्टिकल में, लास्ट कॉन्सेप्ट में एक ही टाइप की वेलोसिटी काम कर रही थी, दैट इज साइन थीटा वाली वेलोसिटी। बट बेटा इस कॉन्सेप्ट में आपको दो टाइप की वेलोसिटी मिलेंगी जो काम कर रही हैं। एक तो VMR काम कर रही है और एक VRG भी काम कर रही है। तो एक वेलोसिटी किसके अलोंग है, अलोंग J कैप, और एक वेलोसिटी किसके अलोंग है, अलोंग I कैप। तो बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे, VMG is equal to VMR J cap plus VRG I cap। तो बेटा अब आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर अब दो टाइप के डिस्टेंस आएंगे, वन इज वर्टिकल डिस्टेंस, अदर इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बेटा आप सबसे पहले आप यहाँ लिखो वर्टिकल डिस्टेंस। नाउ टेल मी वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज AB। तो बेटा चेक करो, जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस AB है उसके अलोंग वेलोसिटी कौन सी है बेटा, उसके अलोंग बोलो वेलोसिटी कौन सी है, दैट इज VMR। VMR बेटा किसके इक्वल है, VMR इज इक्वल टू VMR J कैप। तो बेटा ये जो वर्टिकल मोशन यहाँ आपको मिल रहा है A से B, इस वर्टिकल मोशन में आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज AB। और बेटा ये AB बिल्कुल किसके इक्वल है, दिस AB इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर, दैट AB इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर AB किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर। तो बेटा आप चेक करो, अगर हमें डिस्टेंस मालूम है, अगर हमें वेलोसिटी मालूम है, अगर हमें स्पीड मालूम है, तो हम यहाँ पर टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो टाइम की वैल्यू क्या लिखूं बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज VMR। तो बेटा इतना टाइम लगेगा आपको रिवर को क्रॉस करने में। तो बेटा जो टाइम आपको A से B लगेगा वही सेम टाइम आपको B से C लगेगा, क्योंकि बेटा सेम टाइम में आपको दो टाइप का डिस्टेंस मिला है, वन इज वर्टिकल डिस्टेंस, अदर इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बेटा एक ही टाइम में आपको अगर दो टाइप के डिस्टेंस मिलेंगे, वन इज वर्टिकल, अदर इज हॉरिजॉन्टल। तो बेटा एक ही टाइम में बोट, एक ही टाइम में मैन आपका A से B जाएगा, उसी टाइम में बोट या उसी टाइम में मैन B से C जाएगा। तो बेटा मैंने दो नेम लिए हैं, मैन और बोट। अगर आप यहाँ बोट लोगे तो बोट आपकी सेम टाइम में A से B जाएगी और सेम टाइम में वो B से C भी जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम टाइम में ट्रेवल होगा और ये डिस्टेंस भी आपका सेम टाइम में ही ट्रेवल होगा। तो दोनों डिस्टेंसेस के लिए टाइम तो बेटा सेम ही है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप XY प्लेन में ऐसे चलोगे, तो ध्यान देखना बेटा, ध्यान से देखना, अगर बेटा आप XY प्लेन में ऐसे चलोगे तो चेक करो, आपका डिस्टेंस अलोंग X एक्सिस भी आएगा और आपका डिस्टेंस अलोंग Y एक्सिस भी आएगा, और बेटा दोनों डिस्टेंसेस आपके सेम टाइम में ही ट्रेवल होंगे। जितने टाइम में आप यहां डिस्टेंस ट्रेवल करोगे अलोंग X एक्सिस, उतने ही टाइम में आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे अलोंग Y एक्सिस। तो बेटा उसी टाइप से चेक करो कि यहां पर आपका दो टाइप का डिस्टेंस है, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और दोनों डिस्टेंस के लिए बेटा टाइम तो सेम ही है। दोनों एक्टिविटी आपकी सेम टाइम में, कॉमन टाइम में परफॉर्म हुई है। नंबर 1 एक्टिविटी क्या है आपका, वर्टिकल डिस्टेंस, और नंबर 2 एक्टिविटी क्या है आपका, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बेटा टाइम आपका वर्टिकल मोशन से भी आ जाएगा और टाइम आपका हॉरिजॉन्टल मोशन से भी आ जाएगा। बोलो जल्दी से, हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टेंस क्या लोगे, BC, दैट इज डिस्टेंस। अब बताओ BC के अलोंग बेटा वेलोसिटी कौन सी आ रही है, BC के अलोंग बोलो वेलोसिटी, अलोंग I कैप बोलो वेलोसिटी कौन सी है, अलोंग I कैप, दैट इज VRG। नाउ इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये बेटा क्या है, दैट इज VRG। नाउ टेल मी फॉर्मूला ऑफ टाइम, BC अपॉन VRG। बेटा दोनों टाइम बिल्कुल इक्वल आएंगे, दोनों टाइम आपके बिल्कुल इक्वल आएंगे।
तो यहाँ जितना टाइम लगा आपको ए से बी जाने में, उतना ही सेम टाइम लगेगा आपको बी से सी जाने में। तो बेटा टाइम की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये बी सी डिस्टेंस, हमें फाइंड आउट करना है ये बी सी डिस्टेंस। तो बेटा बी सी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, बी सी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास टाइम होगा, अगर आपके पास वी आर जी होगी, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो बी सी बेटा किसके इक्वल आएगा, बी सी इज इक्वल टू टी इंटू टाइम इंटू वी आर जी। तो बेटा बी सी डिस्टेंस भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा टाइम निकालने का एक मेथड हमारे पास और भी है। वो बेटा वो मेथड क्या है हमारे पास, अगर हमें बी सी मालूम है, अगर हमें बी सी मालूम है और हमें विड्थ मालूम है, तो अब ये बताओ मुझे ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो बेटा अगर हमें ए सी मिल जाए, अगर हमें ए बी गिवन हो, अगर हमें बी सी गिवन हो और हमें अगर ए सी मिल जाए, तो बेटा अगर ए सी हमें मिल जाए तो ए सी के अलोंग बोलो बेटा वेलोसिटी क्या है, दैट इज वी एम जी। तो बेटा नेट वेलोसिटी आपकी किसके अलोंग है, नेट वेलोसिटी आपकी ए सी के अलोंग है। तो बेटा टाइम का फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज ए सी अपॉन, बोलो बेटा अपॉन क्या लिखूं, दैट इज वी एम जी। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बेटा उस केस में हमें टाइम अगर निकालना हो तो हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली लाइन का डिस्टेंस अगर मालूम है तो डिस्टेंस ए सी हो जाएगा अपॉन ये नेट वेलोसिटी आ जाएगी वी एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर। तो बेटा इस टाइप से हम टाइम का आइडिया निकाल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा हमें रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करने में। तो वी कैन फाइंड आउट मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर इन गिवन कंडीशंस। तो बेटा कंडीशंस आपके सामने हैं, तो आप प्रॉपर वे से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब बेटा अगर यहाँ पर आप लगाओगे साइन थीटा, तो साइन थीटा से बोलो बेटा क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो बेटा अगर आपको बी सी निकालना है तो बी सी आपका इस टाइप से भी आ जाएगा, ए सी इंटू साइन थीटा, ए सी इंटू साइन थीटा। तो बेटा बी सी का मीनिंग क्या है, बी सी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट डिस्टेंस, बी सी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट डिस्टेंस। इसका मीनिंग जो फ्लो ऑफ वाटर है उसने आपकी बॉडी को कितना ड्रिफ्ट किया, कितना उसने आपकी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट किया है। तो बेटा वो डिस्टेंस क्या होगा, बी से लेकर सी तक का। तो बेटा ये डिस्टेंस आपका बी सी आ चुका है, ये डिस्टेंस आपका बी सी आ चुका है। तो बेटा अब किसी भी न्यूमेरिकल में आपको अगर वैल्यूज गिवन हो तो आप प्रॉपर वे से आंसर निकाल सकते हो। तो बेटा कैसे वैल्यू गिवन होंगी आपको चेक कर लेते हैं, कैसे आपको वैल्यू गिवन होंगी अभी चेक कर लेते हैं। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर आपको गिवन है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, और आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा अगर ये हमें 3 किलोमीटर गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर, और हमें बेटा ये गिवन है दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जो नेट वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो बेटा क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो बेटा क्या आएगी, वो आपकी आ जाएगी। अगर हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो बेटा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ इट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। आप चेक कर सकते हो बेटा कि VMR में और VRG में बोलो बेटा कितना एंगल बनेगा। मैंने क्या किया, मैंने VMR को आगे एक्सटेंड कर दिया, बोलो हेड आगे चला गया,
टेल पीछे रहेगी। अब चेक करो VRG, बेटा ये जो वेलोसिटी है इसकी टेल पीछे है, यहाँ दोनों टेल मिल रही हैं, तो यहाँ बोलो इन दोनों के बीच में बोलो कितना एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है बेटा कि अगर ये आपकी नेट वेलोसिटी की इक्वेशन है तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो हम कैसे निकालेंगे आंसर, तो हम आंसर कैसे निकालेंगे बेटा, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो a² + b² + 2ab cos 90, तो आपका यहाँ से नेट वेलोसिटी का आंसर आ चुका है। अब आपको टाइम निकालना है, तो बेटा टाइम भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, टाइम भी आ जाएगा। तो टाइम के लिए आपको मालूम होना चाहिए, अगर हमें विड्थ गिवन है, मान लो हमें रिवर की विड्थ गिवन है दैट इज 30 किलोमीटर, हमें रिवर की विड्थ गिवन है 30 किलोमीटर, हमें दैट इज AB गिवन है दैट इज 30 किलोमीटर। अब बोलो बेटा AB के अलोंग हमें वेलोसिटी कौन सी गिवन है, AB के अलोंग हमें वेलोसिटी कौन सी गिवन है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा टाइम का बोलो फार्मूला क्या होगा, इट इज AB/VMR, इट इज AB/VMR। तो बोलो बेटा क्या लिखूं, AB बोलो कितना गिवन है 30, बोलो VMR कितना है दैट इज 3, नाउ इट इज 10 आवर। तो बेटा 10 आवर में आप इस रिवर को क्रॉस कर पाओगे, 10 आवर में आप रिवर क्रॉस कर पाओगे। तो बेटा यहाँ वेक्टर साइन है तो यहाँ वेक्टर साइन भी, यहाँ वेक्टर अगर साइन आपने पुट किया है, यहाँ एरो लगाई, तो यहाँ भी बेटा आपको यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3 बोलो कैसे है, वर्टिकल है तो क्या लिखूं 3j किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इसी टाइप से यहाँ बोलो ये वेलोसिटी अलोंग +i, इसको कैसे लिखोगे बेटा, VRG 4i किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये आपको प्रॉपर डायरेक्शन गिवन है और आपको प्रॉपर वे से वैल्यूज गिवन है, तो वैल्यूज को आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर यूज करके टाइम का आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ एंड क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम,